तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं ऊखीमठ जाने के लिए और हमको जाना है चौपटा। और हमारे साथ हैं हमारे मित्र। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जो चौपटा के लिए, ऊखीमठ के लिए जा रहे हैं साथ में। और दोस्तों टिकट है 440 रुपये ऊखीमठ तक। और सबसे पहले जो बस जाती है दोस्तों वो है 5:30 टाइम का। और अगर आपको जाना है तो आप 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड है जो सरकारी बस स्टैंड से नज़दीकी है, उसके पास आप आ जाएं। आपको मैंने बस भी उसमें डाल दिया, बस का नंबर भी डाल दिया है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे का भी सफ़र में मैं आपको दिखाते रहेंगे कैसा रहने वाला है। और लगभग 5:30 बजने वाले हैं और हमारी बस चलने वाली है। और बस आप देख सकते हैं जबरदस्त, आप पीछे तक देखो एकदम खचाखच भरी हुई है, एकदम फुल। और काफ़ी एकदम जबरदस्त, एक भी सीट खाली नहीं है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको आना है तो ये पहली बस पकड़ना है। और ये 5:30 इसका टाइमिंग है जाने का, निकलने का। तो आप 5 बजे से पहले पहले यहाँ पर आ जाएं तो आपको सीट मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हम आपको आगे का जो सफ़र है दिखाते रहेंगे आपको अपने चैनल पर। दोस्तों 5:30 बज चुके हैं गली में, आप देख सकते हैं हमारे टाइमिंग बिल्कुल राइट। और बस हमारी निकल चुकी है एकदम से। और इधर का ये नज़ारा है यहाँ का बस स्टैंड का। गुरु कृपा भोजनालय, हर हर महादेव, वैष्णव भोजनालय। और ये चलती है हमारी गाड़ी। देखकर अपने आप ही घूम रहा है वो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गणेश चौरसिया ब्लॉग पर। और दोस्तों हमने लगभग ग्वालियर से 550 किलोमीटर सफ़र कर हम पहुँचे हरिद्वार। और हमने रात को स्टे किया वहाँ पर। और स्टे करने के बाद दोस्तों हमने सुबह पहली बस पकड़ी जो कि जाती है हरिद्वार से ऊखीमठ, जो कि सबसे, अगर आपको बेस्ट बस है दोस्तों सुबह की, तो वह है सुबह की 5:30 बजे जाने वाली। 1456 है दोस्तों इस गाड़ी का नंबर। तो दोस्तों आप अगर सफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी गाड़ी से सफ़र करें, क्योंकि आप इसी गाड़ी से सफ़र करेंगे तो आप समय पर ऊखीमठ पहुंच जाएंगे और समय पर चौपटा पहुंच जाएंगे दोस्तों। और आपको रास्ते में काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम कैसे सफ़र करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं और आपको एक एक जानकारी देंगे दोस्तों, हरिद्वार से ऊखीमठ कैसे पहुंचा जाए। और रास्ते में दोस्तों कौन कौन से स्थान मिलते हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें। और अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना हरिद्वार से ऊखीमठ और चौपटा का सफ़र दोस्तों, और बताते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम सफ़र करने वाले हैं हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से दोस्तों ये पड़ेगा आपका तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, कुंड चट्टी, चंद्रापुरी, गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी के बाद दोस्तों पतली सी रास्ता जाती है ऊखीमठ। और ऊखीमठ से दोस्तों हमें मिलती है एक टैक्सी जो कि हमें ले जाती है चौपटा दोस्तों। तो दोस्तों ये है रास्ता जाने का।
और हाईवे जो बना हुआ है दोस्तों हरिद्वार से सीधा आपको जो हाईवे मिलेगा दोस्तों, गुप्त काशी तक आपको हाईवे मिलेगा। आप शानदार तरीके से सफ़र कर सकते हैं। और आप चाहे तो अपना स्वयं का फोर व्हीलर या स्वयं का वाहन लेकर भी आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहाँ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और खूबसूरत दृश्य हैं दोस्तों। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण दोस्तों घुमावदार रास्ता है, यहाँ से खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेंगे। और आप जब भी निकलें दोस्तों पूरी खाना पीना और साथ में अपने पानी रख कर ले जाएं और अपने गर्म कपड़ों को अवश्य ले जाएं दोस्तों। अगर आप चोपटा तक जा रहे हैं क्योंकि चोपटा में काफ़ी ठंड होती है दोस्तों। यहाँ से लगभग हरिद्वार से और ऊखीमठ का जो सफ़र है दोस्तों वह है 274 किलोमीटर, जो कि आपको सुबह 5:30 बजे निकलती है बस और आपको 2 से 2:30 बजे के आसपास आपको वहाँ पर छोड़ देगी ऊखीमठ। हाँ दोस्तों, आपको ऊखीमठ में दोस्तों आपको खाना मिल जाएगा सस्ता। वहाँ से सस्ता 60 रुपये में दोस्तों भरपेट खाना मिल जाता है ऊखीमठ में। और सस्ते दाम में ही दोस्तों आपको रूम भी अवेलेबल हो जाता है बढ़िया और खूबसूरत। आप वहाँ रहकर स्टे कर सकते हैं और स्टे करके आप सुबह के टाइम चोपटा निकल सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर चोपटा में स्टे करना है तो आप उसी टाइम अपना खाना पीना खाकर दोस्तों, ये रही हमारी बस, इससे हम सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। 1456 इसका नंबर है और ये सुबह हरिद्वार से 5:30 इसका छूटने का समय है। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह रहे तो आप इसी बस से सुबह सफ़र करें दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप चोपटा में स्टे करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सर्दी बहुत होती है। तो इससे सबसे बेहतर होगा दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है कि आपको ऊखीमठ में ही स्टे करना चाहिए। और वहाँ सस्ते रूम भी मिल जाते हैं, अच्छे रूम भी मिल जाते हैं। 800 रुपये में आप दोस्तों बेहतरीन रूम मिल जाता है। और हमने उसका वीडियो भी बनाया दोस्तों, हम लिंक में डालेंगे। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए दोस्तों यात्रा से संबंधित तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो आपको सबसे बेस्ट है, अगर आप ऊखीमठ में रुकना चाहें, वहाँ स्टे करना चाहें तो आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पर। और सुबह 4 या 5 बजे आप अपनी टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाएं और 7 बजे के बाद जैसे ही उजाला होता है आप दोस्तों तुंगनाथ के लिए पैदल यात्रा होती है दोस्तों, चढ़ाई होती है, चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो 7 बजे का सबसे शानदार समय रहता है क्योंकि उजाला भी हो जाता है और अपने आराम से फ्रेश होकर खाना पीना नाश्ता वास्ता करके सीधा चढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप चोपटा में रुकना चाहते हैं दोस्तों तो आपको चोपटा में आपको रूम महंगा मिलेगा और सीजन के हिसाब से मिलता है। कहो तो आपको कॉटेज भी मिल जाते हैं दोस्तों, 200-500 रुपये का अंतर होता है और उसमें रूम में। और रूम जब हमने तलाशा था, अगर आप सही टाइम पे पहुंच जाएंगे तो आपको रूम सस्ता मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आपको वही रूम दोस्तों 4000-5000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें सफ़र में, तुंगनाथ के सफ़र में, कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। आप अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो आपको दोस्तों ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इससे आपका बजट ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। और आपके जेब खर्चा पर दोस्तों इसका असर सीधा पड़ता है। इसलिए हो सकता है आप जिस बस से हमने सफ़र किया है दोस्तों 1456 बस का नंबर है, बहुत ही शानदार सफ़र रहा दोस्तों। और काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं इसके ड्राइवर। और तो आप समय पर पहुंचना चाहते हैं दोस्तों ऊखीमठ तो इसी बस से यात्रा करें, ये आपको समय पर आपको गंतव्य तक पहुंचा देगी दोस्तों ऊखीमठ। और आप चाहे तो दोस्तों ऊखीमठ में स्टे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ खाना पीना और रहना दोनों ही सस्ता है, तो आपके बजट पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप ऊखीमठ में ना करते हुए अगर आप समय पर पहुंच जाते हैं चोपटा, तो वहाँ पर भी रूम आपको सस्ते में यानी 2000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप रात को पहुँचते हैं दोस्तों तो वही रूम आपको 4 से 5000 रुपये में मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और रास्ते में दोस्तों खाने पीने का सामान हो सकता है तो बहुत खाने पीने का आइटम रखें, थोड़ा सा खाते पीते रहें, ज़्यादा ना खाएं क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र है तो आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा पानी पीते रहें और
हल्का सा खाना पीना खा। बस भी रुकती है दोस्तों, बस जो जहाँ जहाँ तक है, जहाँ तक बस रुकती है दोस्तों, 3 धारा पर। यहाँ पर आधे घंटे का रेस्ट रहता है बस का। आप उसमें खाना पीना खा सकते हैं अपना, और अपना शौच वगैरह भी जा सकते हैं या टॉयलेट वगैरह भी जा सकते हैं दोस्तों। और ये इसका बीच में जो स्टे रहता है रुकने का बस का, वो तिलवाड़ा पर रुकती है, सीधे हरिद्वार से तिलवाड़ा। दोस्तों आप जब सफ़र करते हैं तो आपको बीच में ढेर सारे खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी दोस्तों मनोरम दृश्य। और रास्ता यहाँ बहुत ही वैसे तो शानदार है, लेकिन खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जहाँ तक हो आप खिड़की वाली जगह पर बैठें, जिससे आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों सफ़र में जाते समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि चौपटा में सर्दी बहुत होती है। तो आप पूरे गर्म कपड़े और चॉकलेट्स वगैरह ले जाएं, खाने के लिए गर्म कपड़े ले जाएं। क्योंकि जब हम रुके थे तो समथिंग हम 3:30 बजे के आसपास चौपटा पहुंचे थे। तो वहाँ चौपटा पहले तो हमने चौपटा घूमा और फ़ोटो शूट वीडियो शूट भी किया, जिससे आपको मौका मिल जाता है समय पर। अगर आप चौपटा पहुंच जाते हैं तो आपको वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए समय मिल जाता है। वहाँ बहुत ही खूबसूरत सामने हिमालय का दर्शन हो जाता है दोस्तों, और आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हो सकता है आप दोस्तों समय पर जाएं, क्योंकि रात में लोग बाग जाते हैं, ट्रैक करते हैं, वो केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि सुबह का उन्हें दृश्य कैप्चर करना होता है दोस्तों, सूर्योदय का। इसलिए वो लोग दोस्तों वो ट्रैकर होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं वो। तो वो रात को चढ़ाई करते हैं दोस्तों, तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला की। वो केवल इसलिए जाते हैं कि वहाँ खूबसूरत दृश्य को कैप्चर कर सकें, सूर्योदय का। दोस्तों आप ध्यान रखें, आप जब भी पहाड़ों में आप सफ़र कर रहे हैं, खाने पीने का आप दोस्तों विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों चाहे तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको बाइक भी रेंट पर मिल जाती है, आप चाहें तो बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। और हमने ऋषिकेश से बाइक भी रेंट पर ली थी, जिसका उन्होंने चार्ज किया था सुबह 10 से 9 बजे तक 450 रुपये। दोस्तों अगर आपको उनका नंबर भी चाहिए तो हम लिंक में आपको डाल देंगे, और आपको और भी जानकारी चाहिए वो भी हम आपको डाल देंगे। और रास्ते में दोस्तों सबसे खिड़की पर बैठने का आनंद ये रहता है कि आपको बाहर के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमने भी दोस्तों अपनी ड्राइवर से कहकर दोस्तों केबिन में अपनी सीट बुक की थी, जिससे हम वीडियो बना सकें और आपको वीडियो दिखा सकें वहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती। दोस्तों घुमावदार रोड है जो कि देखते ही बनते हैं। और दोस्तों आप देख ही सकते हैं, जैसे ही आप ऋषिकेश में एंटर होते हैं आपको पहाड़ों के दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और दोस्तों हम इसलिए गए थे, हमें तुंगनाथ महादेव के दर्शन करना थे और चंद्रशिला ट्रैक करना था दोस्तों ये जो सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये सफ़र दोस्तों हरिद्वार से हमने स्टार्ट किया था, और हरिद्वार से दोस्तों ऋषिकेश, और ऋषिकेश से दोस्तों मुनि की रेती, रास्ते में शिवपुरी, शिवपुरी के बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद कीर्तिनगर, कीर्तिनगर के बाद श्रीनगर। ये सब हाईवे पर ही हैं। और इसके बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से चंद्रापुरी, कुंड, चट्टी और गुप्तकाशी। गुप्तकाशी तक दोस्तों हाईवे बना हुआ है। इसके बाद अगर आपको ऊखीमठ जाना है उसके लिए सिंगल रास्ता है, और यही बस जाती है दोस्तों ऊखीमठ डायरेक्ट। तो आप, और ऊखीमठ के बाद दोस्तों हमने टैक्सी की, उसने टैक्सी का किराया लिया हमसे दोस्तों 250 रुपये। तो दोस्तों और इस बस का किराया लगता है दोस्तों 440 रुपये। और बस से आपका दोस्तों सस्ता और बढ़िया कम बजट में आप ये सफ़र कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सफ़र का लिंक आपको दे दूंगा दोस्तों, और उसमें जो भी खर्चा होता है दोस्तों आप 5 से 6 हज़ार रुपये में दोस्तों ये सफ़र कर सकते हैं आसानी से। अगर आप हरिद्वार से
कहीं से भी आ रहे हैं दोस्तों। और हम हमने हमने तो दोस्तों ग्वालियर से सफ़र स्टार्ट किया था। हम बाया ट्रेन से गए थे ग्वालियर टू हरिद्वार, और हरिद्वार में हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद दोस्तों हमने वहाँ पर जो रूम था रूम लिया। सस्ते रूम मिल जाते हैं दोस्तों, 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है रूमों की। और आप चाहें तो धर्मशाला वगैरह में रुक सकते हैं, वहाँ फ्री में भी मिल जाती है धर्मशाला। आप तो जो दाम देना चाहो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने रूम को ही चुना। 500 रुपये हमारे रूम का रेंट था दोस्तों, और बढ़िया खूबसूरत रूम था। हमने रूम लिया, वहाँ पर रात भर स्टे किया, और सुबह हम 4 बजे उठ गए। और उठने के बाद हमने फ्रेश व्रेश होकर हम सीधे 4:45 बजे हमने अपना रूम छोड़ा। और रूम छोड़ने के बाद सीधे हम पहुँचे पैदल पैदल बस स्टैंड दोस्तों। प्राइवेट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड, ये तीनों दोस्तों पास में ही हैं। रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड जस्ट सामने है, और सरकारी बस स्टैंड के सामने ही दोस्तों थोड़ा सा चलकर प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से प्राइवेट बसें जाती हैं दोस्तों 4 धाम की यात्रा के लिए, और जाती हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दोस्तों, हर जगह की लिए यहाँ से बसें जाती हैं, प्राइवेट बसें और सरकारी बसें भी जाती हैं दोस्तों। और ये दोस्तों खूबसूरत जो सफ़र है, हमने दोस्तों समथिंग 274 यानी 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमने चौपटा तक सफ़र किया दोस्तों। और बहुत ही शानदार सफ़र रहा, और खूबसूरत दृश्य देखने को भी मिले। आप देख भी रहे हैं दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दोस्तों। और यहाँ बस एक ही सिस्टम रहता है दोस्तों, पहले दोस्तों इस पहाड़ से उस पहाड़ पर, उस पहाड़ से उस पहाड़ पर दोस्तों, यही चलता रहता है। कभी बस इस पहाड़ पर होती है, कभी उस पहाड़ पर, और इतनी ऊंचाई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमने जो तुंगनाथ की यात्रा की थी दोस्तों, तुंगनाथ महादेव 12,170 फीट की ऊंचाई पर है। और दोस्तों चंद्रशिला का भी हमने ट्रैक किया था। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। आप चाहे तो दोस्तों ये खूबसूरत अब आप कम से कम पैसों में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय का ख्याल रखते हैं तो, और अगर आप समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका खर्च बढ़ जाएगा, और आपका जो आपके सीधा असर दोस्तों आपकी जेब पर पड़ेगा। तो सफ़र करते हैं समय का ध्यान रखें, बस समय पे पकड़ें और समय पर अपनी जगह पर पहुंच जाएं। समय पर पहुंचने से होगा ये दोस्तों, आपको आपका सफ़र सुंदर और बढ़िया खूबसूरत होगा, साथ ही साथ आपका जिम खर्च भी होगा दोस्तों। ये है देवप्रयाग, ये यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आपस में इनका मेल है। यहाँ से दोस्तों गंगा बनती है, और भागीरथी दोस्तों एकदम रौद्र रूप में रहती है। अलकनंदा अपने धीरे 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 दोस्तों बहती है, और दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में दोस्तों। ये देवप्रयाग है। और दोस्तों ये थी यहाँ की खूबसूरत जर्नी, और आप देख सकते हैं हम आपको इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों। आप काफ़ी खूबसूरत दोस्तों, यहाँ हमेशा इस हाईवे पर दोस्तों ये हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ हमेशा गाड़ियों का जमावड़ा रहता है। यहाँ दोस्तों जाम भी लग जाता है, कई जगह लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, खाना पीना साथ में अवश्य ले जाएं, क्योंकि लंबा सफ़र होता है। बाकी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर चारों धाम यात्रा है, और भगवान शंकर की दोस्तों पंच केदारनाथ में से एक केदारनाथ हैं तुंगनाथ भगवान, जहाँ पर भुजाओं की पूजा होती है। और दोस्तों केदारनाथ में पीठ की पूजा होती है भगवान शंकर की, उन्होंने भैंसा का रूप धारण किया था। और रुद्रपुर में दोस्तों वहाँ उनके मुख की पूजा होती है। और कल्पेश्वर में दोस्तों उनके जटाओं की पूजा होती है। और मद महेश्वर में दोस्तों उनकी नाभि की पूजा होती है। ये दोस्तों पंच केदारनाथ में से एक हैं तुंगनाथ,
और जो कि काफ़ी सबसे ऊंचाई पर दोस्तों तुंगनाथ है। 12,106 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों 300 किलोमीटर का सफ़र कब तय कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। इतनी खूबसूरत दृश्य और बेहतरीन सफ़र दोस्तों गजब का। तो आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमसे ले सकते हैं। रूम से रिलेटेड, कहाँ रुकें, कहाँ स्टे करें, कैसे जाएं और कौन सी बस से सफ़र करें, क्या आसान रहेगा आप जिससे आपका सफ़र खूबसूरत और आरामदेह रहे। बाकी आपको हम ढेर सारे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। ये जो सफ़र है दोस्तों हमारा बहुत ही खूबसूरत हमारी जर्नी रही दोस्तों। हमने चौपटा पहुंचते ही अपना रूम बुक किया। 2,000 रुपये उसने हमसे लिए और हमने वहाँ पर शाम का खाना पीना खाया, फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट किया। काफ़ी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिले चौपटा में। इसके बाद दोस्तों हम सीधे निकल दिए। सुबह 7 या 7:15 के आसपास हमने दोस्तों चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी तुंगनाथ की। और दोस्तों 4 घंटे के आसपास तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई में लगते हैं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है तो रुक रुक कर जाते हैं। इसकी दोस्तों जाते समय, चढ़ाई करते समय तुंगनाथ महादेव की दोस्तों आप अपने साथ पानी की बोतल और चॉकलेट्स, हल्का फुल्का खाना, चॉकलेट्स वगैरह आप ले जाएं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर बारिश का सीज़न है, अगर आप सीज़न में आते हैं बारिश में या बर्फ़बारी के सीज़न में, तो आप दोस्तों नीचे पन्नी की जैकेट मिलती है आपको ऊपर से पहनने के लिए, तो वो अवश्य ले लें दोस्तों। वहीं लोकल दुकान पर ही मिल जाती है। साथ में दोस्तों आपको चढ़ाई करते समय एक डंडा अवश्य लेना पड़ेगा, जो कि आपका फुल सपोर्ट करेगा दोस्तों और आपको आसानी होगी चढ़ाई करने में। तो एक डंडा ज़रूर ले लें दोस्तों। उसमें दोस्तों 50 रुपये वो आपसे जमा कराएंगे और एक पर्ची देंगे। जब आप वापस करेंगे तो दोस्तों आपको वो 20 रुपये में लौटा देते हैं, यानी वो 30 रुपये डंडे का किराया रख लेते हैं। दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी जो हमने आपको दी। और आपको अगर और भी कोई जानकारी आपको हमसे लेनी है तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों ये जानकारी अर्जित कर सकते हैं हमसे। बाकी हम आपको ये जो सफ़र करा रहे हैं दोस्तों, ये है हरिद्वार से ऊखीमठ और ऊखीमठ से चौपटा। दोस्तों यहाँ जो खूबसूरत पल पल पर जो आपको देखने को मिलेंगे आपकी नज़रों के सामने दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों में से निकलना। कई जगह तो दोस्तों हमारी बस बादलों में से निकली, बादल चीर कर एकदम निकली। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत दृश्य आप देखने के लिए आपको दोस्तों खिड़की यानी विंडो की सीट लेनी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप बस पर समय पर पहुंच जाएं बस स्टैंड। और बस में सब 5 बजे दोस्तों बस एकदम फुल हो जाती है, तो आप 4:30 बजे पहुंच जाएं और विंडो वाली सीट पकड़ लें, अगर आपको खूबसूरत दृश्य कैप्चर करना है तो। बाकी आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत जर्नी है हमारी, और कैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर और घुमावदार रोड। दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भी हो, यहाँ अपनी लाइन नहीं तोड़ता है, यानी बस अपनी लाइन में चल रही है या कोई भी वाहन अपनी लाइन में चल रहा है तोड़ता नहीं है। क्योंकि यहाँ कई जगह तो एकदम अंधा रास्ता है, दिखाई भी नहीं देता। और यहाँ के जो ड्राइवर हैं दोस्तों एकदम स्पीड में गाड़ी चलाते हैं क्योंकि यहाँ आपने अगर एक छोटी सी भी गलती की तो सीधे जाके खाई में गिरेंगे दोस्तों। तो यहाँ कोई भी ड्राइवर या यहाँ का ड्राइवर हो, कोई भी 4 व्हीलर वाहन या 2 व्हीलर दोस्तों अपनी लाइन नहीं छोड़ता है। तो आप अगर 2 व्हीलर से भी दोस्तों आप चाहें तो मिल जाती हैं ऋषिकेश से आप किराए से रेंट पर। तो आप अगर 2 व्हीलर से सफ़र कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अपनी लाइन ना छोड़ें। और अगर आप लाइन छोड़कर ये गलती करते हैं तो दोस्तों हो सकता है आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आप अपनी लाइन ना छोड़ें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह यहाँ लैंडस्लाइड है और छोटे रास्ते हैं। हालांकि हम जो अभी सफ़र कर रहे हैं ये है
केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे। और हमारा जो दोस्तों सफ़र रहा वो रहा है हमारा सीधा गुप्त काशी, यानी गुप्त काशी तक ये गया है। और इसके बाद ये रास्ता पुल से मुड़ जाता है दोस्तों, सोनप्रयाग ये चला जाता है सीधा सोनप्रयाग, गौरीकुंड और रामबाड़ा सीधा केदारनाथ दोस्तों। ये दोस्तों अगर आपको जाना है तो अगर आप केदारनाथ जाना है तो इसी बस से आपको सफ़र करना है और आपको उतर जाना है दोस्तों गुप्त काशी पर। वहाँ से आपको दूसरी बस लेना है या वहाँ पर दोस्तों आपको 4 व्हीलर मिल जाती है, टैक्सी वगैरह, आप उससे भी जा सकते हैं। अगर आप वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको अलग बस लेनी होगी। ये हमने बस इसलिए पकड़ी क्योंकि ये डायरेक्ट ऊखीमठ के लिए थी और अपने समय पर पहुँचा दिए दोस्तों उसने 2 से 2:30 बजे। पहुँचने के बाद दोस्तों हमने सामने ही बढ़िया 60 रुपये में भोजन किया भरपेट, शानदार उसमें चावल थे और वहाँ का जो स्वादिष्ट भोजन है दोस्तों पहाड़ी भोजन वो हमने किया। उसमें वहाँ के दाल भी डाली जाती है, उसमें आलू की सब्ज़ी भी डाली जाती है। बहुत ही हमने वहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया दोस्तों। तो इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ दोस्तों हम आपको छोड़कर जा रहे हैं और ये आप एंजॉय करें जर्नी। और बाकी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको पूरी जानकारी हम कमेंट बॉक्स में या अपना लिंक भेज देंगे दोस्तों आपको, तो आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी कैसे कहाँ जाना है और कहाँ स्टे करना है, आपको क्या सूटेबल रहेगा, आप अगर जा रहे हैं तो कौन सा समय बेस्ट है आपके लिए। वैसे तो आप घूमने का सही समय दोस्तों मार्च अप्रैल और इधर का जो होता है अक्टूबर नवंबर का घूमने के लिए ट्रैवल करने के लिए सबसे खूबसूरत समय है, क्योंकि यहाँ बारिश भी कम होती है इस टाइम, क्योंकि बारिश थम जाती है और उधर भी मार्च अप्रैल में बारिश थमी रहती है दोस्तों। अगर आप फरवरी में अगर आप इधर चौपटा सफ़र कर रहे हैं तुंगनाथ के लिए और आप अगर बर्फ़ देखना चाहते हैं तो दोस्तों फरवरी मार्च के आसपास आएँ तो आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। क्योंकि हम इस टाइम जो सफ़र कर रहे हैं दोस्तों 6 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे और हम पहुँचे थे दोस्तों तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए 27 या 28 तारीख के आसपास, क्योंकि 6 नवंबर को वहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे और एक पंच केदारनाथ में से सभी दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर में आ जाते हैं। ये केदारनाथ और सभी दोस्तों क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़बारी चालू हो जाती है तो पूरी शीतकालीन जो आरती है उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद डोली के थ्रू दोस्तों द्वारा से भगवान को वहीं अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा सफ़र था दोस्तों हरिद्वार से ऊखीमठ तक, और आप ये एंजॉय करें वीडियो को लास्ट तक। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल वीडियो पर कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी को दोस्तों धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ दोस्तों हम आप इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ दोस्तों आपको छोड़कर जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक एंजॉय करें। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ एंजॉय करते रहें और आप अपना सफ़र जारी रखें।
ये देखना देख क्या नजारे आज चेंज हो जाता नज़ारे। देख लो, जो कैद करना है कर लो कैमरे में। नदी जबरदस्त है रही है। रोड चौड़ा किया जा रहा है। ये नदी का नज़ारा कर रखा है। इधर से कांच, इधर से कांच कर रखा है तुमने पूरा।
जाते हैं। ये बन रहा है पुल जबरदस्त। बदल लगा है जाम। है ना, तो तरफ खराब हो गया ना उसका, वैसे ठीक रहेगा। तो कलर खराब हो गया ना, खराब हो गया गेयर बॉक्स से उतारा नहीं, दे डाली नहीं, साइकिल दे डाली। अब जब पुरानी वाली हुई
आगे निकला जा रहा है वो। एक बीच वाला बैग है, एक छोटा है वो किनारा है, वो घिमाट ये टूरिस्ट बस है। नहीं रास्ता भी नेक्स्ट ही है दिक्कत ही आ रही है। एकदम चिपकाना पर ही था अगले बार बिल्कुल वहीं लगा दी वाला बिल्कुल एकदम पानी के जा बिल्कुल एकदम इतनी नया रास्ता ही थे बिल्कुल एकदम।
पहुंच चुके हैं ऊखी मठ और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सी स्टैंड है। बस ने हमको यहाँ छोड़ा। सुबह बैठे थे 5:30 बजे और यहाँ लगभग 1:45 बजे का टाइम है। और अब हम यहाँ से जाएंगे चौपटा, यहाँ टैक्सी करेंगे यहाँ से और सीधे चौपटा से आपको फिर दिखाएंगे, तुंगनाथ के दर्शन कराएंगे। ये यहाँ का शानदार नज़ारा दोस्तों, इसे हिमालय दर्शन। रामदास हो गया बुजुर्ग है ऐसे कर लाल हम ऐसे कर लेना ऐसे लग रहा है अपन जंगल से निकल रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं बाहर। ऐसे कर लेते हैं कुछ। वो तो जब तक ऊपर से लेके नीचे का और नीचे से लेके ऊपर का नज़ारा नहीं दिखाई देगा ना, इतना मतलब सब नज़ारा। अब इसको उसी हिसाब से वीडियो बनाना पड़ेगा, स्टोरी के हिसाब से, तभी तो मज़ा आएगा उसमें। कमल के फुट पे मेरा हमारा भी कर देना जैसे। मजा तो तभी आएगा ना जब स्टोरी जब बनेगी। रेड की पूछ ले क्या कहाँ पे क्या करना है। 500-600 रुपये बदले तक मतलब जने अब हम परसों तुम ना हिंदरी पकड़ सुबह 5:30 सुबह 5:30 बजे से तंता हरिद्वार छोड़ 1 बजे 1:30 बजे तब बटन दिल्ली गाड़ी को नहीं शेर बहुत बढ़िया बोला हम यहाँ बेटे नौ लपिया खंड ये रावण सिला है ना अगर रात होगी शाम भाग जाना तो रात पहुंचण रात पहुंचे था दिल्ली परसों सुबह इस केस तो फिर चल जाने गाड़ी इस केस फंक्शन हो जाए लगता है ऐसे दिन मन नहीं जानता ना जना हम बोला क्या खंड या बेटे नया ये तेरे पास पूरी सड़क घेरे चल रही नंबर 70178913 हाँ कुछ मैटर हो गया पता नहीं क्या पढ़ दिया 15 दिसंबर बाद दिसंबर में नहीं दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसा चाहिए बढ़िया करने लगेंगे। फिर वो आएगी एक एक्ट्रेस बढ़िया सुंदर सी। हाँ वो पिक्चर में आती है, हकीकत में कोई नहीं आएगा। नहीं आ जाएगी। हकीकत में कोई नहीं आता। प्यार से आ जाता है, क्यों नहीं आता है। ये देखो वो नहीं आएगी तो कोई और आ जाएगा है। तो बंदे इधर कुछ जंगली जानवर भी रहते होंगे। बहुत रहते हैं जी अरे तो एरिया उनका है। नहीं तो जाने की ये एरिया है सब इंसानों का एरिया थोड़ी नहीं, ये तो पता है इंसानों का कई जगह ऐसा है ना जिधर खत्म हो गए हैं। ना यहाँ पर बहुत है जाले में दिखता है यहाँ पे। ट्राई करोगे रात को? नहीं रात को नहीं जाएंगे देखी जाएगी क्योंकि क्या है अभी और जीना है और बड़े बड़े काम करना है अभी कुछ रह गए हैं कुछ नहीं होता। कुछ आएंगे रात को। इस साइड है, इस साइड है रात को। यहाँ पर यहाँ तक पार्किंग नहीं रहती है। क्या है अभी, क्या है पूरा भारत भ्रमण करना है अभी। पार्किंग लगी हुआ सर या अब ये लगी फ्री में कि पैसे मिले ये पार्किंग आई है गलत लगा लो सब अपना पर्सनल गाड़ी लेके आएंगे। बच्चों को ये तो सभी रूम ये तो वाला ये रूम चाहिए सब पैक करके आए नाना रूम से कहते रूम पर जानी है। अच्छा है भैया गाड़ी बुक करके ले गए हैं वो तभी वो पैसे मांग रहा था वो ज्यादा पहुंच चुके हैं चौपटा और कल यहीं से ट्रैक चालू करेंगे तुंगेश्वर महादेव मंदिर का। ये टैक्सी स्टैंड है। इधर रहा
पीछे आप देख रहे हैं ये रहा पीछे से ट्रैक शुरू करेंगे सवेरे और तुंगेश्वर महादेव का। जरा पकड़ना जरा, मैं सामने से जरा, मैं ऐसे ही पकड़ लेना बस, वो तो रिकॉर्डिंग पे तो है ऑलरेडी, बस सामने से व्यू दिखा। पर इनमें ना वो आ नहीं रहा है यार, क्या सफेद बादल ही दिखाई दे रहा है, वो हाँ। जो अपन देख पा रहे हैं ना हाँ हाँ नंगी आंखों से वो नहीं दिखाई पड़ रहा है।